अक्सर होता क्या है कि हम होम मेकर्स अपना काम वगैरह करने के लिए बच्चों को फ़ोन या टीवी का एक्सपोजर दे देते हैं और वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स ही होते जाता है। हम होम मेकर्स का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद काम लगा रहता है। तो वैसे में बच्चे उन चीज़ों में इंगेज रहते हैं, उस टाइम तो हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन वो उनके आँखों के लिए, उनके फर्दर ग्रोथ के लिए सही नहीं है। इससे अच्छा ये होगा कि आप उन एक्टिविटीज़ को कराएं और उन्हें वो चीज़ें दें जो उनके ग्रोथ में उनकी हेल्प करे, उससे वो कुछ चीज़ों को सीखे, आगे बढ़े, ना कि उनका जो खुद का जो इम्यूनिटी पावर है या उनकी आंखें, वो सब चीज़ें डैमेज ना हो। सो आज का वीडियो में यही बोलना चाहूँगी कि उन चीज़ों पर आप जोर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियो जो जुड़ी हैं आपके डेली लाइफ से। आज ये कोई क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक नहीं है। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज रख सकते हो, उसे अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू उसे ग्रोथ में उसकी हेल्प कर सकते हो, ना कि उसे गैजेट या फ़ोन दे करके। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि मैं बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं करती हूँ या वो बिल्कुल भी वॉच नहीं करती है, देखती है, लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम। 3 से 4 साल के बच्चे का एक स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे वो इनफ होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम से ज़्यादा वो एक्सीड न करे और कोशिश करती हूँ कि जब भी वो इसका एक्सपोजर ले तो उसका ब्राइटनेस लेवल जहाँ तक हो सके मैं कम करने का कोशिश करती हूँ, ताकि इतना कम से कम ब्राइटनेस लेवल पे देख पाएगी, उसके आंखों को उतना जोर कम पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बच्चे को बिल्कुल ही मत दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम खुद गैजेट से, फोन, इन सभी डिजिटल चीजों से घिरे हुए हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि आप बच्चे के सामने फोन यूज ना करें, टीवी ना देखें। ये तो होता ही है, हम करना पड़ता है, हमें यूज पड़ जाती है। तो दीजिए बच्चे को। बच्चा अगर खोज रहा है, अगर चाह रहा है, अगर पूरा पूरा बंद कर दोगे तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चा देखे, समझे, लेकिन एक सर्टेन टाइम में। ऐसा ना हो कि वो एक एडिक्शन बन जाए, एक लत लग जाए कि बच्चा 3 घंटा 4 घंटा टीवी के आगे लगे हुए हैं। तो वो तो अच्छा होगा ही नहीं उसके आंखों के लिए, और जो भी उसके हेल्थ के लिए भी नुकसान ही करेगा। मैं इस वीडियो में पहले उसके प्लेइंग एसेंशियल से स्टेप वाइज करते करते उसके स्टडी एसेंशियल पे जाऊंगी। कि मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर वो किसी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, खेल रही है, तो उसमें कुछ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि खेल खेल में वो लर्निंग एक्टिविटी सीखते चली जाए। इससे क्या होगा कि मेरा भी टाइम इन्वेस्ट थोड़ा कम होगा, उसी पीरियड में वो कुछ सीखते चली जाएगी और मुझे अदर टाइम उसके लिए नहीं देना पड़ेगा कि खेलने में टाइम पार हो गया तो चलो अब पढ़ाने के लिए इसे बिठाना है। तो खेल खेल में वो कुछ सीख ले, पढ़ ले, इससे अच्छी बेनिफिशियल बातें और क्या होगी। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, जहां मैं बताऊंगी कि कैसे मैं अपने बच्चे को मोबाइल और अदर गैजेट से दूर रख पाती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं बात करना चाहूंगी इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। से ये ला करके दिया तब वो 1 बाय 1 बिल्डिंग ब्लॉक्स को फिक्स करती थी। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का कलर सॉर्टिंग बहुत ही ईजी हो जाता है, उसे कलर सॉर्टिंग करना, वो कलर्स के बारे में जल्दी समझ पाता है, सीख पाता है। तो इससे मैंने ये नोटिस किया कि मेरी बेटी का जो फाइन मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर स्किल के लिए जो ग्रिप चाहिए पेंसिल के लिए, वो इस चीज को फिक्स करने में जब यूज करती थी अपने हैंड्स को, तो उसका ये इम्प्रूव हुआ। और उससे मुझे ये पता चला कि उसने पेंसिल ग्रिप को एक सर्टेन टाइम से पहले ही कैच कर लिया है और वो स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह के आप टॉयज को परचेज करके आप बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हो, साथ ही जो उसे स्टडी के लिए चाहिए उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। सेकंड में बोलना चाहूंगी इस तरह के स्टिक्स रिंग। ये भी जब उसे ला करके दिया गया तब उस टाइम वो इसे फिक्स करती थी, अरेंज करती थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि 1 बाय 1 जिस तरह से ऑर्डर में दिया हुआ है वैसे कराने पर उसे भी बहुत ही हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा। और कलर्स इतने अच्छे दिए गए हैं कि ये आई कैचिंग है, बच्चे करने तो जरूर खोजेंगे इन्हें। तो इससे, इस रिंग स्टिक से मैंने उसे बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कि मैं उसे पूछती थी कि कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, तो
मुझे उसके लिए भी उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ा कि बिग स्मॉल मैं सिखाऊं या मैं अपने काम में बिजी हूँ तो फिर उसे लेकर के बैठूं। वो खेल खेल में इसके थ्रू से वो सभी सीखती चली गई और कलर सॉर्टिंग भी अगेन इसे सिखाना मेरे लिए इजी हो गया। थर्ड बोलना चाहूंगी ये, इन टॉयज के थ्रू से उसने स्लो फास्ट को सीखा। जब ये सबको अरेंज करके उसे बॉल से थ्रो करके गिराने का कोशिश करती थी, तब वो कभी बॉल को स्लो कभी फास्ट ऐसे बॉल को थ्रो करती थी। तो मैंने उसे इसके थ्रू से वो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जोर से फेंको, स्लो फेंको, फास्ट फेंको या धीरे फेंको, तो उसके थ्रू से इसके थ्रू से उसने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। सो अगेन ये भी एक एक्टिविटी जिसके थ्रू से उसका फिजिकल का जो भी एक्सरसाइज है वो हो जाता है। बच्चा रनिंग करता है, उसे अरेंज करता है। अगेन बोलना चाहूंगी कि ये बच्चे को अरेंज करने में भी हेल्प करता है, कलर सॉर्टिंग में भी हेल्प करता है। सो ये भी मेरे लिए गुड है। ये रहा इसका किचन जिसे मैंने अपने DIY करके उसे इस किचन को तैयार किया है। इसके थ्रू से वो कुछ एक्टिविटी को अपना सीखते गई। मैं बोलूँगी कि इससे उसने जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, सोशल मैनर्स, उसे उसने बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी उसे सीखते चले गए। मैं उसे प्रिटेंड प्ले के थ्रू ये चीज़ क्लियर करती थी। मैं खेलती थी उसके साथ, मैं बोलती थी कि मैं मेहमान बन के आऊँगी आपके पास और आप बोलना कि क्या लेना है आपको, बैठिए। तो ये सब सोशल नॉर्म्स उसने इस किचन के थ्रू क्लियर किया। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि इसके थ्रू उसने जो कटिंग, मैंने उसे कोई नाइफ ऐसे नहीं, ये एक देखोगे कि प्लास्टिक का नाइफ है, तो मुझे वो चॉपिंग करते हुए देखती थी तो उसे भी लगा कि नहीं, मुझे भी कोई ऐसा चाहिए, कोई नीचे का कोई सरफेस चाहिए जहाँ पे मैं चॉपिंग करूँ। तो इससे भी उसका जो स्किल होता है ऑर्गेनाइज करने का, वो सब मेरे थ्रू से वो भी सब चीज़ें सीख रही है, जो कि मुझे लगता है कि ये वेल एंड गुड है ये। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो जिस तरह से मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए दिखती है, वैसे ही उसने भी अपने किचन को वेल मेंटेन और इससे भी बच्चे की जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस, मैंने इस तरह के उसे प्लास्टिक के जो इस तरह से ABCD लिखे आते हैं, मैंने उसे ये दिया। और इस तरह का आप एक स्लेट बोर्ड बोलूँगी जिसके बैक साइड पे ऐसा रहता है, जिसपे आप स्केच पेन से बच्चे को बोल सकते हो कि स्क्रिबलिंग करो या कुछ लिखो, और इस साइड आपको स्लेट लाइक आइटम मिल जाता है। तो वो इसके थ्रू से अगेन वो कलर शॉर्टिंग कर पाती है, कलर शॉर्टिंग करना इजी हो जाता है और इसके ऊपर वो रख कर मैच करती है। तो इससे भी मैं बोलूँगी कि उसका सीखने का स्किल ट्वाइस से होते होते अब ये स्टडी एसेंशियल पे आ गया है। अब वो इन चीज़ों के थ्रू से उसे ईजिली कैच कर रही है, उसे सीख रही है। सो ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। मैंने उसे इसके थ्रू भी इंगेज रखा है। इन बुक्स को दे करके मैंने उसे काफ़ी टाइम कंज्यूम कराया है और इससे उसने सीखा भी है। इस बुक की मेन बेनिफिट मैं ये बोलूँगी कि ये हमें बोर्ड आइटम में आता है, बच्चे इसे ईजिली टीयर नहीं कर पाते, ना ही ये पानी से या किसी भी चीज़ों से ये खराब नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि हम उसे खिलाने के लिए या कोई अदर एक्टिविटी के लिए इस बुक को देते थे, तो कभी वो पानी पी रही है, कुछ कर रही है तो गिराती थी, तो उससे क्या होता था कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता था, बस एक वाइप कर देती थी और ये पूरा क्लीन हो जाता था। तो इसमें इस तरह से कलर्स और चीज़ों को अरेंज किया गया कि बच्चे बहुत ही जल्दी आई अट्रैक्शन हो जाता है और ईजिली वो इन चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये बुक्स भी मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सभी कलर्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब वो कलर सॉर्टिंग के बारे में जान गई, तब इस तरह का उसे मैंने स्क्रिबलिंग करने के लिए खास करके इस तरह के ड्राइंग बुक ला करके दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो अपने हैंड से स्क्रिबलिंग करती थी, तो उसका फाइन मोटर जो स्किल है, पेंसिल का ग्रिप है, वो भी उसका पकड़ ठीक हुआ, मजबूत हुआ। और उसे इस बुक से ये भी पता चला कि कितने एरिया के अंदर हमें ये कलर करना है। उसे समझ में आने लगा कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर उसे कलर करना है। तो इससे भी हैंड को जो है उतना मूव कराना पड़ता है, उस एरिया, उस लिमिट एरिया के अंदर रखना पड़ता है। तो इससे भी बच्चे का जो वो लिमिट है हैंड का, वो भी इम्प्रूव होता है। अब बच्चे ने प्लेइंग एसेंशियल से स्टार्ट करके अब वो स्टडी एसेंशियल की तरफ मूव कर रही है। जब मैंने नोटिस किया कि वो स्क्रिबलिंग करते हुए हाथों को बहुत ही लिमिट, बहुत कंट्रोल करके कर रही है,
तब मैंने उसे इस तरह का एक बुक, जो कि स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन और पेंसिल कंट्रोल के लिए दिया जाता है, ये बुक उसे ला करके इस तरह का ड्रॉ कर देती थी दोनों साइड पे, और बोलती थी कि डॉट्स को कनेक्ट करो, डॉट्स को जोड़ो और स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाओ, और स्लैंटिंग लाइंस के डॉट्स भी मैं दे देती थी। तो इसे भी बहुत ही हेल्पफुल, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन से भी बच्चे बहुत सारे लेटर्स को कवर कर पाते हैं। स्टैंडिंग स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन के थ्रू आप बच्चे से ए, ई, एफ, आई, एच, इस तरह की और भी अल्फाबेटिकल जो भी होते हैं उनसे आप करवा सकते हैं। सो इस तरह की बुक परचेस करके आप बच्चों के स्किल में भी हेल्प करोगे, उनका ग्रोथ भी प्रॉपर होगा। स्टडी एसेंशियल से एक रिलेटेड बोलूँ तो ये बुक, ये उसकी चॉइस नहीं थी, इसे परचेस करना ये मेरी चॉइस थी। मैंने इसे परचेज किया क्योंकि जब मैं देखने लगी कि वो प्रिटेंड प्ले के थ्रू बहुत तरह तरह के स्टोरी वो बनाने लगती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब उसे पिक्चर का एक्सपोजर देना चाहिए। तो इस तरह के बुक्स में देखिए बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो इसमें स्टोरी तो लिखे हुए कुछ और, लेकिन मैं उसे स्टोरी को रीड अभी नहीं करती। अभी स्टोरी रीड करूंगी तो उससे वो बोरिंग लगेगा। मैं उसे पिक्चर्स के थ्रू बोलती हूँ कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो पिक्चर्स के थ्रू समझती है कि हाँ अच्छा, इसके स्टोरी में ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो कुछ दिनों आफ्टर अ पीरियड, लगभग 1 से 2 वीक बाद मैंने नोटिस किया कि वो अदर स्टोरी को देख करके खुद से बोलती थी कि मम्मी ये ऐसे हो रहा है, मम्मी ये ऐसे कर रहा है। तो मुझे लगा पिक्चर का एक्सपोजर देना ये मेरे लिए एक राइट चॉइस थी। उसे कन्वर्सेशन करने में भी इस बुक से बहुत ही हेल्प मिली। जब मैं इसका स्टोरी उसे सुनाती थी तब वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनती थी। मुझे मोबाइल और अदर गैजेट्स का एक्सपोजर उसे नहीं देना पड़ता था। खास करके जब आप बच्चे को खिलाने के लिए बैठते हो, उस टाइम बच्चे का कंसंट्रेशन खाने पर जरूर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खाने पर कंसंट्रेशन आया तो खाना छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे स्थिति में हमें उन्हें फोन या अदर गैजेट्स देने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में मुझे ये सारी चीजें जितना मैंने आपको दिखाया वो सारी मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुई। इन सभी चीजों के थ्रू से मुझे खिलाना बहुत ही इजी हो गया, और उसे सिखाना पढ़ाना ये सब भी 2 in 1 वे में मेरा काम होता चला गया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इसी के थ्रू आप इन सारी चीजों से बच्चे को दूर रख सकते हैं। उतना भी दूर नहीं कि बच्चा बिल्कुल इन सभी चीजों से अनजान रह जाए। दीजिए, बच्चा देखे, लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम। ऐसा ना हो कि बच्चे का लत लग जाए, बच्चा उसके बिना कोई एक्टिविटी करे ही ना। इस बात का ध्यान रखना ये आपके हाथ में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।